हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत टाइम बाद मैंने सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स पे वीडियो बना स्टार्ट करी क्योंकि स्टूडेंट्स का मैसेज आए थे कि सर सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की कंटिन्यू करें, तो मैंने बोला चलें कंटिन्यू कर देता हूँ। आज हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह करवाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें और उससे पहले सुनते जाइएगा, जो मैंने इससे पहले 2 लेक्चर्स मैंने इंटीग्रेशन पे अपलोड किए हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो पहले वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ सही तरीके से समझ में आए। क्लियर? चले भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये हमारे को दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक दफा उतारेंगे, तो सवाल को उतारेंगे क्या है? √x माइनस का 1 और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर और इंटू dx। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि यहाँ पर इसके ऊपर पावर है और इसके ऊपर हम जरा पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दें? क्या आप ये सोच रहे हैं? अगर ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का हमसे ये बोलता है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, सो फिर आप पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस वजह से बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद नहीं है, निकाल के देखिएगा। कैसे निकालेंगे? √x का डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ डिवाइड बाय 2 √x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्या ये चीज आपको क्या बाहर नजर आ रही है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पावर फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बात का जवाब दे दिया होगा, सर यहां तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, वो लगा दे काम हो जाएगा। बिल्कुल सही स्टूडेंट, वही करने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ शो करवा देंगे हम क्या करने जा रहे हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या है? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? √x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस का 2a हमारे पास क्या है? √x, b हमारे पास क्या है? 1 प्लस b हमारे पास क्या है? 1 और इसका स्क्वायर। और हम क्या लगा देंगे एंड में? एंड में हम लगा देंगे dx को। याद रखिएगा, ये जरूर लगाइएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये शो करवाना लाजमी है। ये और ये असल में इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। चले मैं आपको यहाँ करवाता हूँ ताकि आपको साफ साफ काम नजर आए। चलें अब क्या करें, थोड़ा फास्ट करता हूँ, बहुत स्लो नहीं हो गया, बोर हो गए होंगे। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिर्फ x। क्या बचा? सिर्फ x बचा। तो यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू लगाइएगा, यहाँ भी लगा देता हूँ। क्या हो जाएगा? यहाँ बचा कौन? x स्क्वायर। यहाँ देखें माइनस आ गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय √x, इट विल बिकम 2 √x। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। और यहाँ x की रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है। अब इंटीग्रेशन क्या होगा? क्योंकि बीच में माइनस और प्लस है तो इंटीग्रेशन हर एक पे जाके अलग अलग अप्लाई होगा। कर देता हूँ। इंटीग्रेशन अप्लाई होगा किसके ऊपर? x स्क्वायर के ऊपर। किसकी रिस्पेक्ट से? x की रिस्पेक्ट से। फिर माइनस है, लगा दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। और एक और काम मैं एक साथ साथ कर देता हूं। आपको एक बात पता ही होगी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे अप्लाई मत करिएगा। यहां पर ये 2 कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूं, इस 2 को पहले लिख देता हूं। तो 2 को मैंने लिख दिया पहले। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा किसके ऊपर? √x के ऊपर। किसकी रिस्पेक्ट से करूंगा? x की रिस्पेक्ट से करूंगा। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा किसके ऊपर? 1 के ऊपर। किसकी रिस्पेक्ट से? x की रिस्पेक्ट से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? खुश है? बिल्कुल खुश रहिएगा, बिल्कुल। चलें भाई, अब अप्लाई कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहां गौर करें तो यहाँ x के ऊपर क्या है? पावर। तो यहां पर पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है। उसकी कंडीशन ये है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। मुझे बताएं जरा, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है? आप बोलेंगे सर 1 होता है। तो 1 तो होगा ही ना, तो पावर फॉर्मूला लगा देता हूं।
पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का हमसे क्या बोलता है कि पावर के अंदर एक इजाफा करो, पावर के अंदर एक इजाफा करो, तो 2 के अंदर एक और इजाफा करा और उसे नीचे भी लिख दो। ये इतनी डिटेल में क्यों करवा रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो अब डायरेक्ट जो देखने आ गए उनको शायद समझ में ना आए, इसलिए डिटेल में करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसके आगे आने वाले हर क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से करवाऊंगा। इसकी वजह ये है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, सिर्फ हमारा मकसद सवाल को सॉल्व करना है, जल्दी से करेंगे, इतना डिटेल में क्यों जाए, बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं। चलें, उसके बाद आ गया माइनस, उसके बाद आ गया 2। इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर? x, और इसके ऊपर रूट है ना, मैं रूट को हटा देता हूँ। आप बोलेंगे सर रूट को क्यों हटा दिया? रूट को हटाने के बाद पावर लिख देता हूं ना, तो रूट हटता है तो पावर क्या आती है? 1/2। कोई मतलब? अब आपको पता है इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लगाने से पहले हमें बेस का डेरिवेटिव देखना होता है, बाहर मौजूद है, तो ये x है, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है? 1, मतलब मौजूद होगा, तो पावर फॉर्मूला लगा देता हूं। तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला हमसे बोलता है पावर में एक इजाफा करो, हाफ के अंदर क्या करूंगा? 1 को ऐड करूंगा और उसे नीचे भी कर दूंगा। कोई मसला यहां तक नहीं होना चाहिए। और आपको पता है एक बात, यहां पर देखें इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है कांस्टेंट के ऊपर। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, मतलब हमारे को अगर बोला जाए कि 25 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x की रिस्पेक्ट से, 25 क्या है? एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं क्या कर दूंगा? बाहर कर दूंगा। अंदर कौन बचेगा? 1 बचेगा। अब आपको पता है 1 भी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के ऊपर जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगा तो जिसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई होता है वो आ जाता है। तो 25 अपनी जगह पर रहेगा, कांस्टेंट के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है, तो x लिख दूंगा। ये आ गया आंसर। क्लियर? ये बात बताई, इंपॉर्टेंट है, मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था एक दबाने में इसमें। चले भाई, यहां गौर फरमाए, 1 एक कांस्टेंट है और 1 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है x की रिस्पेक्ट से, तो जिसकी रिस्पेक्ट से भी अप्लाई होगा वो आ जाएगा। सॉल्व करें जल्दी जल्दी सब कैलकुलेशन। 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3, और 3 नीचे भी आ जाएगा, -2, हाफ + 1 कितना हो जाएगा? 3/2, सो नीचे भी क्या आ जाएगा? 3/2, और यहाँ क्या बचा? प्लस का x, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके चले मैं आपको एक दफा और छोटी सी और एक और बात बता देता हूँ। आपने कभी ये सॉल्व किया होगा 2/3/2, है ना? असल में ये बोला है कि 2/3/2। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? मैं बताता हूं ना कैसे करेंगे। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये पूरा का पूरा क्या है? डिनोमिनेटर है। तो आप न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। सो मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 3/2 लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे 2/3। ये मैं बात अभी डिटेल में बता रहा हूं। तो 2 क्या हो जाएगा? 4 एंड /3, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? 4/3 आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। x³ /3 माइनस का 4/3 x की पावर 3/2 प्लस का x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ जाके हमारा काम कंप्लीट है, लेकिन एंड में क्या करेंगे? c को ऐड कर दीजिएगा। किसको ऐड कर देंगे? 3 को, तो सॉरी c को। c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। आपको एक बात पता है कि हम लोग डेरिवेटिव में जो भी कांस्टेंट होता था उसको 0 ले लेते थे। अब यहाँ पर हम वापस पीछे जा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस है किसका? डेरिवेटिव का। तो इंटीग्रेशन में हम वापस डेरिवेटिव की तरफ जा रहे होते हैं, जिस वजह से मेन फंक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो जिस वजह से उस वक्त जो हम कांस्टेंट को 0 मान रहे होते हैं, तो वहां पे पीछे जब जाएंगे तो वो कांस्टेंट वापस आना चाहिए। अब हमें नहीं पता उस वक्त वो कौन सा कांस्टेंट था। शायद आपको ये बात समझ में ना आ रही हो कि मैं कह क्या रहा हूँ, तो आप पुरानी वाली वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगी बात। यहाँ जाके हमारा काम कंप्लीट होता है, आंसर आ गया। और एक और कन्फ्यूजन शायद आप लोगों को हो रही हो, तो वो भी क्लियर कर दूँ। यहाँ लिखा हुआ है हाफ प्लस का 1, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 टर्म्स है, एक ये रही दूसरी ये रही, 2 टर्म्स को एक टर्म बनाना होता है तो एलसीएम लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस तरीके से एलसीएम लेंगे। तो ले लेता हूँ, 1 1 1 प्लस ए लगा दिया, 2 1 2
एंड 2 1 जा 2, 2 + 1 3 एंड 3 डिवाइड बाई 2। जब भी मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दिया 3 डिवाइड बाई 2। सारी डिटेल इस क्वेश्चन के अंदर है। जो इस क्वेश्चन को देखेगा उसके आने वाले क्वेश्चन में उसको कभी परेशानी नहीं होगी। इतना डिटेल में कराने का मकसद सिर्फ यही था। और सॉरी स्टूडेंट, एक छोटी सी मिस्टेक भी मैंने कर दी गलती से, स्क्वायर से रूट तो कट गया था, तो यहाँ तो सिर्फ आना था x को, क्लियर है। तो यहाँ सिर्फ क्या था x। अब यहाँ पावर फॉर्मूला लगेगा, तो पावर अभी क्या है 1 और पावर में एक इजाफा करेंगे, तो पावर पहले क्या थी 1 और पावर में एक इजाफा करेंगे। तो ये मैं मिस्टेक आपको बता देता हूँ। सो यहाँ क्या आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 + 1 नीचे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो आंसर हमारे पास क्या होगा x² डिवाइड बाय 2। क्लियर। चलो मैंने देख लिया आंसर, मैंने चेक करा तो मैंने बोला ये क्या हो गया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कट चुका था, आंसर असल में आ रहा था x। क्लियर, ये मिस्टेक थी, सही करवा दी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14 और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया वो थे इनडेफिनेट इंटीग्रल, और यहाँ आपके सामने आ चुका है एक डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब ये अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में लिमिट भी नजर आ रही है, तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है और उसके बाद इस इंटीग्रेशन की लिमिट को भी अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। यहाँ थोड़ा ज़्यादा काम है बस एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस, करना वही है, काम वही है। अब अगर आप इस सवाल पे गौर करें तो आपका दिमाग क्या रहा है, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है। आपके दिमाग को ये कहना चाहिए कि यहाँ पर तो डिनोमिनेटर के अंदर रूट नज़र आ रहा है, और आपको पता है जब भी आपको डिनोमिनेटर के अंदर रूट नज़र आता है तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि ये रूट डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर से चला जाए, डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए। सो इसको ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर रूट को हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। किसको देख के करते हैं, डिनोमिनेटर को देख के करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है ना, जहाँ से रूट को ख़त्म करना होगा उसको देख के रैशनलाइजेशन की जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को देख के क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। चले भाई, तो ये रैशनलाइजेशन कर देते हैं बड़े ही मदद से, आसानी से, ज़िंदगी को सुकून में लाते हुए। सो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + का x प्लस का √x, सॉरी प्लस का नहीं आएगा माइनस का आएगा। जो भी इसका साइन होता है पॉजिटिव होगा, तो जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो नेगेटिव साइन से करेंगे। और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा √1 + का x प्लस का √x, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 + का x माइनस का √x, और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे dx को लिख देंगे। चलें भाई, ये बात समझ में आई, कोई मसला यहाँ तक नहीं है, खुश हो जाए बस। अब ज़रा स्टूडेंट गौर फरमाइएगा, इसको जो मैं लेके आया हूँ ना कट भी जाएगा, ये और ये कटेगा, देख रहे हैं, कटेगा बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लाई में कट जाएगा, वापस वही चीज़ आ जाएगी। सिंपल जो हम करते हुए आ रहे हैं, कब से करते हुए आ रहे हैं आप लोग। चलें भाई आगे क्या करें, अब ज़रा गौर फरमाएं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है सर, मैं बता देता हूँ, a² माइनस का b² बराबर होता है किसके, a + b और a - b के। गौर करें, इसको a मान लें तो a + b a - b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसके बराबर होंगे, a² माइनस के b² के। तो मैं लिख दूंगा, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये अपना 2 अपनी जगह पर, 0 अपनी जगह पर, ऊपर क्या लिखा हुआ है √1 + का x माइनस का √x, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर और b - b का स्क्वायर हो जाएगा। a कौन है हमारे पास √1 + का x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस b कौन है हमारे पास √x, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे हम क्या dx। कोई मसला यहाँ तक नहीं होना चाहिए वैसे मसला तो। चले भाई कोई मसला, चले, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, सो हमारे पास क्या आ जाएगा
2 और 0 अपनी लिमिट अप्लाई करें और यहाँ जरा गौर फरमा लें, √1 प्लस का x माइनस √x डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा कौन 1 प्लस का x माइनस का x इंटू dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का x प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, बचा कौन डिनोमिनेटर में 1, तो 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सिर्फ न्यूमरेटर है हमारे पास। सो यहां मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन क्या है 2 0 लिमिट, न्यूमरेटर में क्या बच गया 1 प्लस का x अंडर रूट माइनस अंडर रूट x इंटू dx। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अभी तक इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन की है, कोई मसला। अब जरा गौर फरमा लें, इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों पे क्या करेगी, मूव करेगी, तो मैं मूव करवा देता हूं। तो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी किसके ऊपर 1 प्लस का x। अब स्टूडेंट आपको पता है रूट हटाते हैं तो पावर आती है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं पावर, क्या आ जाएगी हाफ, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई होगी किसके ऊपर, रूट को हटा दूंगा तो पावर आ जाएगी इंटू dx, दोनों के साथ dx आएगा। चलें भाई सर अब क्या करें, और लिमिट तो लगाने भूल गए 2 और 0। चलें अब क्या करें सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले यहां देखेंगे कि यहाँ इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लग रहा है, क्यों, क्योंकि पावर है, लेकिन इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला हमसे कहता है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होगा 1, तो इसका मतलब 1 मौजूद ही होगा, मतलब पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x की पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन के मुताबिक पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और उस एडिशन को डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। कोई मसला है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद यहाँ देखते हैं इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, x का पावर है, पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लग सकता है, लेकिन बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, मतलब मौजूद है, तो यहाँ पावर फॉर्मूला लगाएंगे, पावर के अंदर एक इजाफा करेंगे और उसे डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, और लिमिट भी चल रही है तो लिमिट को भी चला देते हैं साथ साथ। लिमिट क्या चल रही है 2 और 0, कोई मसला नहीं, खुश है, बिल्कुल खुश रहिएगा बिल्कुल। अब चलें भाई अब क्या करें सर, सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको, और क्या कर सकते हैं आप, तो भाई देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा हाफ प्लस 1, अभी बताया था क्या होता है 3/2, तो इट विल बिकम 1 प्लस का x की पावर 3/2 एंड डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 3/2, उसके बाद माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 एंड डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 3/2। लिमिट भी चल रही है तो लिमिट को भी चलाएं साथ साथ। लिमिट क्या चल रही है 2 और 0, इसे अप्लाई करेंगे लिमिट को, टेंशन नहीं लेनी। इसको अब क्या होगा 2 ऊपर चले जाएगा, इसका 2 भी क्या चले जाएगा ऊपर, तो इट विल बिकम 1 प्लस का x की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस का x की पावर 3/2 और ये 2 ऊपर आ गया तो यहाँ आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 3। क्लियर, और इनकी लिमिट क्या चल रही है, लिमिट चल रही है 2 और 0। क्लियर, अब जरा गौर फरमाए, माइनस से पहले भी 2/3, माइनस के बाद भी 2/3, तो क्या करूंगा 2/3 को कॉमन निकाल लूंगा, तो यहां पर जरा गौर फरमा लें। सो यहां क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, तो 2/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, तो इधर चेक करके आते हैं। अंदर बच गया 1 प्लस का x की पावर 3/2 माइनस 2 और डिवाइड बाई 3 तो बाहर आ चुका है, अंदर क्या बच गया x की पावर 3/2 और लिमिट क्या है 2 और 0। सर अब क्या करें, अब लिमिट को अप्लाई कर दें, मतलब ये अप्लाइंग लिमिट कर दें, तो क्या हो जाएगा अप्लाइंग लिमिट
अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट को अप्लाई कैसे करते हैं, पहले आप अप्लाई कर दें अपर लिमिट को और फिर अप्लाई कर दें लोअर लिमिट को। अपर लिमिट कौन सी है, 2, मतलब पहले x की जगह 2 पुट करें। तो कर देता हूं भाई, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां पर जरा गौर फरमा लें, पहले मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूं, 1 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 की पावर क्या आ जाएगी 3/2, 3 की पावर 3/2। उसके बाद आ गया माइनस, आ गया माइनस x की जगह क्या आएगा 2, तो 2 की पावर 3/2। सर काम खत्म हो गया क्या, मैंने कब बोला काम खत्म हो गया, तो जरा गौर फरमाइएगा। मैं ऐसा करता हूं, यहां राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूं, यह आ गया राउंड ब्रैकेट, उसके बाद लिखूंगा माइनस, क्या आएगा माइनस, समझ गए। अब 2/3 यहां भी लिखूंगा एक दफा, अब क्या आएगा 2/3 आ गया। अब लोअर लिमिट को अप्लाई करूंगा, लोअर लिमिट कौन है 0, मतलब x की जगह क्या आएगा 0, और 1 + 0 1, और 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद माइनस, शिट, चले भाई, उसके बाद माइनस, अब x की जगह क्या आएगा 0, और 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 ही रहेगा। चले भाई ये भी हो गया, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब सुनते जाइएगा, एक बात को मेरी सुनिएगा, यहां पर मैं 3 की पावर 3/2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कैसे सर, देखिए भाई ये 3/2 कैसे बना था, आप बोलेंगे सर जब 3 के ऊपर पावर क्या थी 1 और दूसरे 3 के ऊपर पावर क्या थी 2, जब ये दोनों इस कंडीशन में होते हैं, बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाएंगी तो इट विल बिकम 3/2। और ये 2 की पावर 3/2 कैसे बना था, जब हमने 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 की पावर हाफ से, बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाएंगी, एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम 3/2। इसका मतलब ये है, ये 3 अपनी जगह पर रहा, 3 की पावर हाफ को क्या लिख सकता हूं √3, और इधर देखिए 2 को अपनी जगह पर लिखता हूं, 2 की पावर हाफ को क्या लिख सकता हूं √2। यहां तक कोई मसला, इसका मतलब मैं यहां पर 2/3 को अपनी जगह पर लिखने देता हूं, यहां 3 की जगह क्या आ जाएगा 3√3, क्या आ जाएगा 3 की पावर 3/2 की जगह क्या आ जाएगा 3√3। उसके बाद माइनस 2 की पावर 3/2 की जगह क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 1 - 0 क्या होता है 1 ही होता है, और 2/3 बनता क्या होगा 2/3 ही होगा। और मैं आप लोगों की एक और कंफ्यूजन भी दूर कर दूं, क्या आप बोलेंगे सर बुक के अंदर तो ये आंसर नहीं आ रहा, बुक के अंदर थोड़ा आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूं। मैंने बोला फिर मसला ना हो किसी को, तो अगर आप देखें माइनस से पहले 2/3, माइनस के बाद 2/3, मतलब इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, वो कौन है 2/3। तो मैं 2/3 को कॉमन निकाल लूंगा, और जब मैं 2/3 को कॉमन निकाल लूंगा अंदर क्या बचेगा 3√3, आ गया 3√3। उसके बाद क्या है माइनस, आ गया माइनस, उसके बाद क्या है 2√2, आ गया 2√2, उसके बाद माइनस, ये 2/3 तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो यहाँ जाके आप इसको आंसर बोल लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बोलेंगे भाई सर ने तो गलत करवा दिया, नहीं, एक हिस्से आपको कुछ करना था, कर लिया, कोई कंफ्यूजन। चले आप बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करिएगा इसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर डिवीजन हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ डिवीजन का फॉर्मूला लग सकता है इंटीग्रेशन का। अब आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन का डिवीजन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में डिवीजन का फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन का तो ना तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला है और ना ही कोई डिवीजन का। तो अब सर क्या करें, आए जरा सोचते हैं। अगर आप यहाँ देखें 3 यहाँ पर डिवाइड में है, तो मैं इसको पहले बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा, उसके बाद लिख सकता हूँ 1/3, अंदर क्या बचेगा x³ प्लस का 3x की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ आएगी, प्लस का 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 3/4 इंटू dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 3 को बाहर निकाल दिया। अब सर क्या करें, देखिए स्टूडेंट यहाँ x की पावर क्या है पॉजिटिव 3/4, न्यूमरेटर में ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगी -3/4, तो मैं यही काम कर देता हूँ।
तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर हाफ प्लस 4, अब मल्टीप्लाई कौन होगा इससे, x की पावर नेगेटिव 3/4 इंटू dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये x की पावर 3/4 माइनस 3/4 हर एक टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा। सिंपल जो काम हम करते हुए आ रहे हैं, सो 1/3 पहले लिख दूंगा इंटीग्रेशन, अब x क्यूब से जाके मल्टीप्लाई होगा x की पावर माइनस का 3/4। अगर आप गौर करें तो ये भी बेस x है, ये भी बेस x है, तो बेसिस सेम, पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो सुनिएगा जरा, गौर फरमाइएगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस का 3/4 हो जाएगा। क्लियर, ऐसा ही होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो मैं पहले ये स्टेप कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोनों की मल्टीप्लाई होने वालों की बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो x की पावर 3 है माइनस दूसरे वाले की क्या है 3/4, तो ये आगे 3/4। उसके बाद क्या है प्लस, मैंने लिख दिया क्या प्लस, उसके बाद क्या है 3x², तो ये आ गया 3x। अब देखें यहाँ भी मल्टीप्लाई होने वालों की बेसिस क्या है सेम, पावर क्या होंगी ऐड, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/4। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ही होगा, सर पावर ऐड क्या हो रही है, आप तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर x3 है इंटू एक्स की पावर क्या है नेगेटिव 3/4 है, बेसिस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड, इसकी पावर क्या है पॉजिटिव, उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस, और इसकी पावर क्या माइनस का 3/4। अब क्या ये पावर ऐड नहीं हो रही, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐड हो रही है, लेकिन मैं एक स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। क्लियर है, पावर ऐड ही होती है। चले भाई आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर गौर फरमा लें, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3/4, तो ये हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर नेगेटिव 3/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, एक्स की रिस्पेक्ट से। कोई मतलब, एक दफा देख लूँ कि सबको सही नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। चलें अब क्या करें सर, सिंपल सी बात है, अब आगे बढ़ेंगे। 1/3 इंटीग्रेशन 3 माइनस 3/4 एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा चेक कर लेते हैं फटाफट। 3 माइनस का 3/4, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके क्या होगा 1, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से जाके, तो 3 4 12 माइनस है लगा दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 3 होगा, और 4 1 4, 12 में से 3 गए 9 बचे, और डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो इसका मतलब इस वाले x के ऊपर पावर क्या आएगी 9/4। कोई मसला वाली बात नहीं है स्टूडेंट। आगे क्या होगा प्लस 3x की पावर, अब यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या लिखा हुआ है 1/2 माइनस का 3/4, क्या करेंगे 4 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जाके इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में होंगे, 4 1 4 माइनस 2 3 6 डिवाइड बाय 2 4 8, 6 में से 4 गए, कितने बचे माइनस का 2 डिवाइड बाय 8, एंड 2 1 2 4 8, आंसर विल बी माइनस का 1/4। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है प्लस 4x की पावर माइनस का 3/4, और इन सब के ऊपर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। इंशाल्लाह समझ में आ रही होगी सारी बातें, कोई मसला नहीं होना चाहिए, डिटेल में करवा रहा हूँ बिल्कुल। अब इंटीग्रेशन को बारी बारी मूव करवाएंगे। चलें भाई, तो क्या हो जाएगा 1/3 अपनी जगह पर रहेगा, इंटीग्रेशन पहले अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, x की पावर 9/4 किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। उसके बाद है प्लस, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा किसके ऊपर, अब देखिए 3 एक कांस्टेंट है तो 3 को बाहर लिख दूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा x की पावर नेगेटिव 1/4 के ऊपर, किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई करूंगा, x की रिस्पेक्ट से। उसके बाद प्लस, ये 4 एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, x की पावर नेगेटिव 3/4 किसके रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा काम है, कर देते हैं। अब स्टूडेंट क्या करें, यहां पर देखें तो x के ऊपर पावर है, मतलब पावर फॉर्मूला लगेगा, लेकिन पावर फॉर्मूला की शर्त है बेस का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से
1 होता है मतलब मौजूद ही होगा। लगा देता हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है कि पावर में एक ऐड करो और उसे डिनोमिनेटर में भी लिख दो भाई, यही तो बोलता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है +3। अब क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला। देखिए x का डेरिवेटिव मौजूद है बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1 मौजूद है, तो पावर फॉर्मूला लग जाएगा। पावर फॉर्मूला का इंटीग्रेशन का हमसे क्या बोलता है, पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी क्या कर दो, लिख दो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है +4। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होगा 1 मौजूद है, पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो -3 डिवाइड बाई 4 के अंदर एक इजाफा करेंगे और उसे नीचे भी लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, कोई मसला। आगे बढ़ते हैं, फटाफट काम लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखें ज़रा, 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ये 1 जाके इस 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में होंगे। सो 9 1 जा 9 प्लस आ गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 9 और 4 13, आंसर विल बी 13 डिवाइडेड बाई 4। तो मतलब इस x की पावर क्या आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 4 और इसे हम नीचे भी लिख देंगे भाई, बड़े खुशी से। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है +3x। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 1, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, एलसीएम ले लेते हैं। ये 1 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में जाके मल्टीप्लाई होंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर विल बी -1। उसके बाद क्या है प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गए 3 बचे, तो आंसर विल बी 3/4। सो x की पावर क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4 और इसे हम नीचे भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है +4x की पावर, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल चले, हमने अभी तक लिया नहीं ना, चलें। तो -3 डिवाइड बाई 4 प्लस का 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ये 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 1 जा -3, बीच में क्या है प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 में से 3 गए 1 बचे, आंसर विल बी 1 डिवाइड बाई 4। सो यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 4 और इसे हम डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। कोई मसला नहीं है, हर चीज समझा रहा हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रहे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, जरा गौर फरमा लें, आपको बताया था ये 4 जाके सबके ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबके 4 ऊपर चले जाएंगे और सब में से 4 कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ ना सबके 4 क्या आ जाएंगे ऊपर, और जब सबके 4 ऊपर जाएंगे तो सब में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ लिख दूंगा, लिख दिया। अब अंदर क्या है, जो लिखा हुआ वही लिखूंगा, x की पावर 13 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 13, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या होगा, चले मैं 4 को कॉमन नहीं निकालता ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं 4 को कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ, टेंशन फ्री हो जाए, तो 4 ऊपर ही लिख देता हूँ, तो ये आ गया 4। क्लियर, चलें, इसका 4 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, सो ये हो जाएगा 12 x की पावर 3/4 एंड डिवाइडेड बाय 3। कोई मसला, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्लस 4 4 16 x की पावर 1/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नजर आ रहा है कि रुक जा देखने दे, बिल्कुल नजर आ रहा है। चलें भाई, अब क्या करेंगे, जल्दी से आप अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो फटाफट अगर जरा गौर फरमा लें, 3 1 का क्या होगा 3, 3 4 का क्या होगा 12, बस कट गया ये। आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 डिवाइड बाई 3 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, सो आंसर विल बी 4x की पावर 13 डिवाइडेड बाई 4, 13 3 जा 39, उसके बाद प्लस 4x की पावर 3/4 एंड 3 1 जा 3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
उसके बाद प्लस 16x की पावर 1/4 डिवाइड बाय 3 1 जा 3 और एंड में लिख देंगे प्लस का c। यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कर लिया। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, हर एक स्टेप बहुत डिटेल में जाके करवाया ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। सो बढ़ते हैं अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक और छोटी सी बात स्टूडेंट वालों को बता दूं, असल में अगर आप बुक का क्वेश्चन नंबर 15 पे गौर करें सो वहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और मैंने यहाँ पर लिख दिया था एक्स क्यूब, जिस वजह से थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंट आएगा। यहाँ पर डिफरेंस आएगा और यहाँ पर बुक के अंदर गलती से 4 डिवाइड बाय 9 लिखा हुआ है, असल में 4 डिवाइड बाय 3 आएगा, मैंने चेक कर लिया है। सो यहाँ पर मिस्टेक इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने उसमें सॉल्व किया गया एक्स स्क्वायर के देख के, तो पूरा मेथड बिल्कुल सही है। अगर आप वो क्वेश्चन नंबर 15 के हिसाब से कर रहे हैं तो सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि सब चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ पावर जो यहाँ 2 है तो 2 को रख के आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इंशाल्लाह सेम आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो पेपर में भी सॉल्व करने के लिए दे तो पावर सेम हो, तो आपको आगे पीछे करना आना चाहिए कि पावर 3 हो जाए, पावर 4 हो जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे। ये तो सिंपल है, आपको सब कुछ बता चुका हूँ, आना चाहिए, करके भी देखिएगा। सो बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 16। तो भाई बताएं अब क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब क्या करें, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, यहाँ पर तो अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है भाई, तो मैं भी ये करूंगा, तो मैं लिखूंगा x प्लस का 8 और अंडर रूट एक्स को मैं लिख दूंगा x की पावर हाफ। कोई मसला यहाँ तक। अब क्या करें, आपको तो पता है ये x की पावर हाफ है डिनोमिनेटर के अंदर, इसको न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ। तो बिल्कुल कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 8 और अब क्या होगा, ये x की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हाफ। यहाँ तक कोई मसला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, ये x जाके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो बिल्कुल कर देंगे। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे x मल्टीप्लाई बाय x की पावर नेगेटिव हाफ, बेसिस सेम होगी। अभी इसकी x की पावर क्या है, 1 लिख दी मैंने 1, उसके बाद इसकी पावर क्या है, माइनस हाफ, तो मैंने वो भी लिख दी माइनस हाफ, क्लियर। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x की पावर नेगेटिव हाफ इंटू dx। यहां तक कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, हमारा काम लगभग होने ही वाला है। देखिए भाई, इसको मैं सॉल्व करना मैं सिखा तो चुका हूँ, आसान ज़बान में बता देता हूँ। मुझे बताएं, आपके पास 1 रुपया है, कितने रुपए, 1 रुपया, एक में से आपने क्या किया, आधा रुपया किसी और को दे दिया, आधे रुपए किसी और को दे दिया, तो आपके पास कितने बचा, आप बोलेंगे सर आधा रुपया ही बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, इसने एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। उसके बाद प्लस 8x की पावर नेगेटिव हाफ इंटू dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को बारी बारी मूव करा देंगे। सो इंटीग्रेशन x की पावर हाफ पे अप्लाई होगी x की रिस्पेक्ट से, उसके बाद प्लस 8 हमारा एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, नेगेटिव हाफ के ऊपर, किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। यहाँ पर पावर फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है 1। सो पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगाएंगे, वो क्या बोलता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी क्या कर दो, लिख दो, उसके बाद प्लस 8। पावर फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी क्या कर दो, एक दफा लिख दो। चले भाई आगे बढ़ते हैं, हाफ में एक ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 3/2, बता चुका हूं कैसे आया था, हाफ के अंदर एक ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 3/2। अब अगर आप यहाँ गौर करें 8, अब देखें उसके बाद 1 रुपया है, एक में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। कोई मसला है, नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा काम कर रहे हैं हम लोग, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं। चले अब क्या हो जाएगा, ये 2 जाके ऊपर चले जाएगा, क्यों जाएगा ये बता चुका हूं, तो 2x की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद है प्लस, ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 8 2 जा 16, तो ये x की पावर क्या है 1/2 और यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस आ देंगे प्लस का c।
यहाँ जाके हमने इसको सक्सेसफुली कर लिया। इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी था, क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हर सवाल में ये काम तो सेम ही रहेगा, तो क्या करेंगे, सवाल को एक दफा उतार देंगे, अंडर रूट थीटा माइनस के 1 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा इनटू डी थीटा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सा काम है। आप बोलेंगे सर क्या, अब सुनिएगा मेरी बात को। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इस a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, पहले तो वो हमें लगाना पड़ेगा, तो लगा देता हूँ बिल्कुल। तो पहले आप शो करवा देते हैं कि a माइनस बी के होल क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। क्लियर यहाँ तक की बात, कोई मसला नहीं है। चले अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर a कौन है, अंडर रूट थीटा, b कौन है 1, सो a का क्यूब मतलब अंडर रूट थीटा का क्यूब माइनस का, सॉरी प्लस का, और यहाँ पर लगा माइनस का ना, तो यहाँ पर एंड में क्या आएगा, माइनस आएगा। हाँ रुक जाए ना, मैं चेक कर लेता हूँ ना। हाँ यहाँ माइनस आएगा एक, सही है। चले भाई, ये आ गया फॉर्मूला, करेक्ट कर दिया मैंने। अब जरा गौर फरमाए, 3a कौन है हमारे पास, दैट इज अंडर रूट थीटा, और इसके पावर क्या है स्क्वायर, और b हमारे पास कौन है, दैट इज 1, प्लस 3a हमारे पास कौन है, अंडर रूट थीटा, b हमारे पास कौन है 1, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस b हमारे पास कौन है, दैट इज 1, और इसका क्या आ जाएगा क्यूब। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और डिनोमिनेटर में कौन है, अंडर रूट थीटा, और यहाँ पर ये किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है, डी थीटा की रिस्पेक्ट से हो रहा है इंटीग्रेशन अप्लाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। अब क्या करें सर, बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन तो लेनी नहीं है। सबसे पहले स्क्वायर से रूट को काट दिया गया, जो भी बचा है अब लिख देते हैं। अब आपको पता है जब मैं रूट हटाता हूँ तो थीटा के ऊपर क्या आती है, पावर आती है, तो थीटा के ऊपर पावर क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर पावर क्या है, ऑलरेडी एक और पावर भी तो है ना इसके ऊपर, पहले से ही एक और पावर भी है, दैट इज 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3। उसके बाद क्या है, प्लस आ गया प्लस, उसके बाद 3 थीटा बन जा, सॉरी 3 थीटा थ्री मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा, प्लस आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थीटा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा की पावर 1/2, क्योंकि आपको पता है रूट हटाऊंगा पावर क्या आ जाएगी, हाफ। उसके बाद है माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद यहाँ थीटा क्या है, इसका रूट हटाऊंगा तो मैं हटा ही देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, थीटा की पावर हाफ। यहाँ पॉजिटिव हाफ है, न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हाफ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या हो जाएगी, थीटा की पावर नेगेटिव हाफ इंटू डी थीटा, क्योंकि किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है, थीटा की रिस्पेक्ट से। जल्दी से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगानी हमारे को, पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 3/2 हो जाएगा, और आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी थीटा, बेस सेम, पावर 8, तो आंसर विल बी थीटा आएगा, इसकी पावर क्या है 3/2, उसकी पावर क्या है माइनस का 1/2, पावर ऐड हो गई। उसके बाद प्लस 3 थीटा, अब थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा, बेसिस सेम, पावर ऐड, इसकी पावर क्या है 1, उसकी पावर क्या है नेगेटिव हाफ, उसके बाद प्लस 3 थीटा, इसकी पावर क्या है 1/2, उसकी पावर क्या है नेगेटिव 1/2, उसके बाद क्या है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय थीटा मल्टीप्लाई बाय पावर हाफ, तो ये आ जाएगा थीटा की पावर हाफ, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है, थीटा की रिस्पेक्ट। सिंपल काम है, टेंशन नहीं लें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3/2 में से माइनस करेंगे, देखिए आपको मैं बता देता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे, 3 में से 1 गए, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। सो आंसर क्या है, थीटा के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, थीटा के ऊपर पावर बच गई 1। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, प्लस
इसके बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, एक है, एक में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो ये आ जाएगा 3 थीटा की पावर 1/2। उसके बाद ज़रा यहाँ गौर फरमा लें, ये रहा प्लस का हाफ, वो है माइनस का हाफ, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा की पावर 0 1, तो 3 1 जा 3। उसके बाद है माइनस थीटा की पावर -हाफ, और ये पूरा इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है, थीटा की रिस्पेक्ट से। कोई मसला नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा काम कर रहे हैं, मुश्किल काम होता तो फिर मैं बोलता। चले इंटीग्रेशन बारी बारी सबके ऊपर मूव कर देंगे, तो इंटीग्रेशन थीटा के ऊपर अप्लाई होगा, थीटा की रिस्पेक्ट से, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, थीटा की पावर हाफ के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा थीटा की रिस्पेक्ट से। उसके बाद आएगा प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई होगा 1 के ऊपर, किसकी रिस्पेक्ट से, थीटा की रिस्पेक्ट से। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई होगा थीटा की पावर -हाफ के ऊपर, किसकी रिस्पेक्ट से, थीटा की रिस्पेक्ट से। क्लियर, जल्दी जल्दी से इंटीग्रेशन के पावर फॉर्मूलाज लगाना शुरू करें। इस थीटा के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या होगी 1। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लगाने से पहले बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट से क्या होगा 1, तो सब थीटा, ये तो मतलब हो गया हल। पावर फॉर्मूला लगा दें तो पावर में एक इजाफा करें और उसे नीचे भी कर दें, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला ये बोलता है। आगे +3, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला हमसे बोलता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी डिनोमिनेटर में भी लिख दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, +3, 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई होगा वही आएगा, थीटा की रिस्पेक्ट से है तो थीटा आएगा। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है, पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा की पावर -हाफ है, इसके अंदर एक इजाफा करेंगे और इसे डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। कोई मतलब नहीं है, सॉल्व करें इसको फर्दर तो थीटा की पावर क्या हो जाएगी 2 / 2। उसके बाद है +3 हाफ +1, थीटा की पावर 3/2 एंड डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 3/2। उसके बाद क्या है +3 थीटा, उसके बाद क्या है माइनस, एक में से आधा गया, आधा बचेगा, उसके बाद नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2। सिंपल है स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, ये तो सब बातें बता चुका हूँ आप लोगों को। अब क्या करेंगे, ये 2 ऊपर मूव कर जाएगा, सो हमारे पास ये सॉल्व करेंगे इसको, तो थीटा का स्क्वायर / 2 प्लस ये 2 ऊपर चले जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, थीटा की पावर 3/2। जिसको ये समझ में स्टेप नहीं आया वो पहले वाले क्वेश्चन को डिटेल में जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत गहराई में जाके समझाया। उसके बाद +3 थीटा, उसके बाद माइनस थीटा की पावर, ये देखें ये 2 यहाँ डिवाइड ऊपर जाके थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 2 थीटा की पावर हाफ / 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो हमारे पास हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है अब थीटा स्क्वायर / 2 प्लस का 2 थीटा की पावर 3/2 प्लस का 3 थीटा माइनस का 2 थीटा की पावर हाफ, या और प्लस का c। यहाँ जाके हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, कोई मसला नहीं होगा, सब क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 भी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें, हमने बोला बिल्कुल करेंगे। अब अगर आप यहाँ देखें डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसकी पावर 2/3 है। अब हमें पता है डिनोमिनेटर से तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में, तो इसको लेके जाएंगे सबसे पहले न्यूमिनेटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव थी, न्यूमिनेटर में आगे क्या हो जाएगी नेगेटिव, और इंटीग्रेशन किस पे रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है, x के रिस्पेक्ट से। अब सर क्या करें, बिल्कुल बताऊंगा ना। इंटीग्रेशन का देखिए पावर अप्लाई हो रही है, इसका मतलब इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन पावर फॉर्मूला लगाने की शर्त ये है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। सो हमें देखना है 2x प्लस के 3 का डेरिवेटिव क्या बाहर मौजूद है, चले चेक करते हैं। 2 तो बाहर आ जाएगा, चलो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, d/dx 2x माइनस का 3, क्लियर। तो d/dx 2x का माइनस d/dx 3 का,
एक्स की 2 तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा 3 के ऊपर, 2 अपनी जगह पर, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, आंसर विल बी 2। इसका मतलब इस बेस का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2, तो यहाँ 2 बाहर मौजूद है नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2 को हमें लाना पड़ेगा। याद रखिएगा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ला सकते हैं, लेकिन फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नहीं ला सकते। चले भाई, सो मैं क्या करूंगा, 2 को डिवाइड भी करा दूंगा, 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा। सो यहाँ पर 2x प्लस का 3 और इसकी पावर माइनस का 2/3 इंटू डी एक्स। आगे यहाँ करवा रहा हूँ 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस का 3 की पावर माइनस का 2/3 इंटू 2 इंटू डी एक्स। सर आपने ये क्या किया, ये जो न्यूमरेटर में 2 था इसको मैंने अंदर मूव करवा दिया। अब अगर आप देखें तो इसकी बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब मैं पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई कर सकता हूं। अब ये वापस मत लिखिएगा गलती से भी, तो गौर फरमाएं अब। सो 1/2 अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, बोलता है कि पावर में एक इजाफा करो और इसे नीचे भी क्या कर दो, लिख दो। बहुत आसान सी बात। अब आप बोलेंगे सर ये 2 क्यों नहीं आया, ये 2 का काम क्या था, सिर्फ इस बेस का डेरिवेटिव कंप्लीट करवाना। कंप्लीट हो गया, अब उसे भूल जाएं, अब वो गया काम से, क्लियर, उसको नहीं लिखिएगा। उसके बाद अगर गौर करें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1/2 अपनी जगह पर। अब इसका एलसीएम ले लेता हूं, मेरा मार्कर वेट दिस, चल भाई, माइनस का 2/3 प्लस का 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ये 1 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में जाके मल्टीप्लाई होंगे। सो माइनस का 2 1 जा माइनस का 2, बीच में क्या है प्लस, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए, 1 बचा, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो आंसर विल बी 1/3। सो 2x प्लस का 3 की पावर क्या आ जाएगी 1/3 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 1/3। कोई मसला नहीं है, खुश रहें बिल्कुल। अब ये 3 जाके पूरा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3/2 एंड 2x प्लस का 3 की पावर 1/3 एंड प्लस का c। यहाँ जाके हमने अपने काम को स्टूडेंट सक्सेसफुली कर लिया। इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन के सवालात को सॉल्व कर रहे हैं, बड़े ही मज़े से सॉल्व कर रहे हैं, कोई मुश्किलात नहीं है, ज़िंदगी आसान चल रही है बिल्कुल, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको गौर करके देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आप बोलेंगे सर हमें तो ये नज़र आ रहा है कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, उसको लगाने के बाद इसको इसके मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से और इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ऐसा सोच रहे हैं तो स्टूडेंट सोचने से पहले 1 मिनट रुक जाएं। इसलिए रुक जाएं क्योंकि अगर आप यहाँ देखें बेस है और उसके ऊपर पावर है, सो इसका मतलब है बेस का डेरिवेटिव बाहर होने की चांसेस हैं। तो पहले ये चेक कर लेते हैं ये काम करने से पहले कि बेस का डेरिवेटिव अगर बाहर मौजूद है तो हमें इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि d/dx किसका, d/dx चेक कर लेते हैं किसका 2x² प्लस के 4 का। तो भाई देखें 2 तो बाहर आ जाता है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x की रिस्पेक्ट से क्या होता है 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आंसर विल बी 4x। अबे ये क्या हो गया, इसका मतलब तो ये है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है और जब बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो यहाँ पर पावर फॉर्मूला लग सकता है इंटीग्रेशन का। वाह ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला। चलें भाई बिल्कुल करेंगे हम। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला हमसे कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और उस इजाफे को नीचे भी कर दो। मैं भी खुश हो गया भाई, ये तो बहुत आसान सा काम था। लेकिन रुक जाएं, लिमिट भी तो है ना, लिमिट भी लगानी है तो लिमिट भी लगाएं।
लिमिट क्या है 1 और माइनस का 1। कोई मतलब? खुश है? बिल्कुल खुश रहें। चले भाई मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ, कोने में बड़ा मसला होता है लिखने में मेरे को, जब मैं सोचता हूँ साइड में करवाऊँ। चले भाई अब यहाँ पर 3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 4। सो यहाँ पर लिखूंगा 2x² प्लस का 4 की पावर 3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 4, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और लिमिट क्या है? लिमिट है 1 से लेके -1 से लेके 1 तक। लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट। स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट नहीं आता, प्लस का c नहीं लिखते। तो क्या हो जाएगा? लिमिट को अप्लाई करेंगे, पहले लिमिट अप्लाई करेंगे अपर वाली, मतलब x की जगह 1 आएगा, और ये 1/4 है तो मैं 1/4 पहले लिख देता हूं। उसके बाद ब्रैकेट, x की जगह क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 1 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस का 4, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 4। उसके बाद आएगा माइनस, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना होता है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो अपर लिमिट हो गई, अब माइनस, अब लोअर लिमिट लिखेंगे तो 1/4 ब्रैकेट, अब x की जगह क्या आएगा -1, तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस का 4 एंड इसकी पावर क्या आ जाएगी 4। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको। सो 1/4 तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 1 2 और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो आ जाएगा 6 की पावर 4। आगे देखते हैं माइनस, यहाँ गौर फरमाएं 1/4 -1 की पावर क्या है इवन, पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव साइन हट जाएगा, और 2 1 2 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 की पावर 4। अगर आप यहाँ गौर करें ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी 0। सिंपल सी बात है, आपको पता है यहाँ 2 लिखूं और या माइनस का 2 लिखूं, बेस और टर्म दोनों सेम है और नेगेटिव है, काट देंगे आंसर विल बी 0। तो ये पूरी टर्म सेम है और अपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। जब ही मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले भाई यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 19 को भी कर लिया, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करवाता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करूँगा, काफ़ी लंबी हो गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है पहले की तरह। सो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। सोचना शुरू किया, अब हमने देखा कि ये बेस है और इसके ऊपर कोई पावर है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन के पावर फॉर्मूला लगने के चांसेस हैं। लेकिन पावर फॉर्मूला जब ही लग सकता है जब बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो। इसका मतलब इस बेस का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, तो d/dx निकालेंगे किसका, x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो जरा बता दें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस bx, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा b, c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकल के क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव निकल के आ गया 2x प्लस का b, और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस का b/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए था 2x प्लस का b, जबकि यहाँ पर है x प्लस का b/2। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ थोड़ा फर्दर, मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या है 2 0, यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c पावर -2/3, एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस का b डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब 2x प्लस का b तो नज़र आ गया, लेकिन ये 2 है ना वो यहाँ एक्स्ट्रा है, ये हमें चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब इसको बाहर भेजेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है। तो मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं लिख देता हूँ कि ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, आ गया बाहर, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी,
तो यहाँ क्या आ गया 2 और यहाँ गया 0, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी की पावर -2 डिवाइड बाई 3 और बच क्या गया 2x प्लस का b इंटू डी एक्स। अब मुझे बताएं क्या अब बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लग सकता है। तो ये बात मुझे आप लोगों को समझानी थी, समझा दी मैंने, इंशाल्लाह समझ भी गए आप लोग। तो चले भाई इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ अपनी जगह पर रहेगा। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है? मैं पहले बेस लिख देता हूं। बेस क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इसकी पावर -2/3। पावर फॉर्मूला क्या बोलता है? प्लस का 1 ऐड करो और इसे डिनोमिनेटर में भी क्या कर दो? लिख दो। इसको मत उतार दीजिएगा, इसका सिर्फ काम था इस बेस का डेरिवेटिव शो करवाना, उसने करवा दिया, खत्म काम। अब इसके ऊपर लिमिट भी है, सो लिमिट क्या है वो भी आप साथ साथ लेके चलेंगे। लिमिट क्या गिवन है? 0 से लेके 2 तक। क्लियर? चले भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? सॉल्व करें इसको जरा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी पावर, रुक जाए मैं अभी लिखवा देता हूँ। तो भाई देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1, इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। एलसीएम ले लें। माइनस का 2 1 जा माइनस का 2 प्लस 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए 1 बचा, तो आंसर विल बी 1 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ इसकी पावर क्या आएगी? 1 डिवाइडेड बाई 3 और इसे डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। और लिमिट क्या है? 0 से लेके 2 तक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? खुश है? बिल्कुल खुश है। अब ये 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और पावर क्या है? 1 डिवाइड बाई 3 और लिमिट क्या है? 2 और 0। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चले भाई अब लिमिट को अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। सो लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट को अप्लाई कर दें। सो क्या हो जाएगा? 3/2 लिमिट को अप्लाई करें मतलब x की जगह 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई b क्या होगा? 2b प्लस का c और पावर क्या है? 1/3। उसके बाद आता है माइनस, क्योंकि अपर लिमिट को पुट किया है। अब किसकी बारी? लोअर लिमिट की। सो लोअर लिमिट के लिए वापस यही चीज़ लिखूंगा, पूरा का पूरा यही रहेगा। 3/2 एक्स की जगह क्या आएगा? 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस एक्स की जगह 0, 0 मल्टीप्लाई बाई बी 0, उसके बाद क्या बचा? प्लस का सी और इसकी पावर 1/3। कोई मसला मुश्किल नहीं है, खुश रहें बिल्कुल। चले भाई आगे देखें स्टूडेंट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा काम कंप्लीट। तो भाई देखिए स्टूडेंट, मैंने गौर किया, कहाँ गया ये देखें, यहाँ तो सिर्फ बच गया क्या? 3/2 और यहाँ बच गया 4 प्लस का 2b प्लस का c की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 3/2 और बच गया कौन? c, और c की पावर क्या आ गई? 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया। इससे ज़्यादा सॉल्व करने का मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ज़्यादा सॉल्व हो सकता है। नहीं, मेरे मुताबिक यही रोक दे। चाहे तो कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, मतलब ये माइनस से पहले और माइनस के बाद क्या है? 3/2 है, तो 3/2 को हम कॉमन ले सकते हैं। सो अंदर क्या बच जाएगा? 4 प्लस का 2b प्लस का c की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का c की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकता मैं। क्लियर? सो यहाँ जाके स्टूडेंट आज की वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।